हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो समझने वाले हैं जिसमें मेजरली बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो में आपको जो कंसेप्ट आपका है उस पे कंफ्यूजन जो क्रिएट होते हैं उसको क्लियर कर रही हूँ। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन छोटा सा लिया है। आज मैं सिर्फ आपको एनालिटिकल टेबल बताऊंगी जो कि हमारी रॉयल्टी अकाउंट में सबसे मस्ट होती है और बनाई जाती है। एक जो मेन कंफ्यूजन जनरली जो बच्चों को क्रिएट होता है या कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो कौन सा होता है? लघु कार्य की पूर्ति, रिकूप्ड ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ये वाला कंसेप्ट जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है क्रिएट करता है। तो आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि कितनी मैक्सिमम कंडीशन हमें शॉर्ट वर्किंग को फुलफिल करने की, रिकूप्ड करने की दे सकते हैं। तो हमारा बेस ये क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। पहले 1 अप्रैल 2012 को श्री ए ने 20,000 रुपए प्रतिवर्ष न्यूनतम किराए पर कुछ तेल के कुएं पट्टे पर लिए। इट मीन्स ये हमारा मिनिमम रेंट हो गया, न्यूनतम किराया हो गया। 1 अप्रैल 2012 को लिया। अधिकार शुल्क की राशि 1 रुपए प्रति टन है, ये हमारी रॉयल्टी हो गई जो कि मैंने बताया था क्वांटिटी बेस्ड होती है। उत्पादन इस प्रकार था 2012-13 में 14,000 टन, 13-14 में 25,000 टन, 14-15 में 17,000 और 15-16 में 23,000 टन। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कंडीशन में एक लिख के आपको समझाऊंगी। पहले हम हमारा टेबल फ्रेम करते हैं। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम पहले इसमें फिल करते हैं। पहला कॉलम हमारा क्या रहता है? ईयर, वर्ष का कॉलम रहता है हमारा सबसे पहला। तो क्वेश्चन में हमें ईयर कौन कौन से दिए हुए हैं हम वो फिल कर लें। 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 12-13, 13-14, 14-15 और 15-16। सेकेंड कॉलम जो होता है हमारा किस चीज का होता है? आउटपुट, उत्पादन, कितना जो है प्रोडक्शन हुआ है, क्वांटिटी में रहेगा। तो पहला हमें दिया हुआ है 14,000 टन, दूसरा दिया है 25,000 टन, तीसरा दिया है 17,000 टन और चौथा दिया है 23,000 टन। इसके बाद हमारा अगला कॉलम होता है रॉयल्टी का, अधिकार शुल्क। अधिकार शुल्क हमें कितना दिया हुआ है? 1 रुपए प्रति टन, एट द रेट ऑफ 1 रुपीज। क्या करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली। ये इंफॉर्मेशन ऐसी है कि कंडीशन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये इंफॉर्मेशन आपको इसी तरीके से फिल करनी होती है। तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया 1 का, इसमें वही की वही अमाउंट आएगी। इसके बाद हमारा अगला कॉलम होता है मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराया। बेसिक अमाउंट होती है, क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगी 20,000। जब तक कोई कंडीशन ना दे हमें सेम लिखना है। यहां तक की चीजें हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद हमारे 2 कॉलम कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य निकालने का, और अगला कॉलम होता है सरप्लस। ये कॉलम ऐसे हैं जिनका कंडीशन से कोई रिलेशन नहीं है। ये हमेशा हर कंडीशन में एक जैसे फिल होते हैं। शॉर्ट वर्किंग याद है आप लोगों को कैसे निकालते हैं? इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे हम। जब रॉयल्टी कम होती है तो मैंने नाम से भी लॉजिकली भी बताया था शॉर्ट वर्किंग, और ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है। जब कम दिख रहा है इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग होगी। हमने मिनिमम न्यूनतम किराया डिसाइड किया 20,000 रुपए और एक्चुअल हमारा जो है प्रोडक्शन हुआ वो 14,000 रुपए। शॉर्ट वर्किंग हो रही है, कम हो रही है, तो हम किस कॉलम में लिखेंगे? शॉर्ट वर्किंग में। इसके बाद यहाँ देखिए मिनिमम किराया हमारा 20,000 डिसाइड किया है, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, अधिकार शुल्क, तो सरप्लस हो रहा है 5,000 रुपए। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, ये कम है ना, तो क्या होगा हमारा 3,000 रुपए शॉर्ट वर्किंग। क्लियर ये चीज? अब यहाँ पे देखो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, मतलब रॉयल्टी ज्यादा है, काम ज्यादा हुआ है, तो सरप्लस। ये मैंने कॉलम यहाँ पर फिल कर लिए। अगले 2 कॉलम हमारे कौन से होते हैं? रिकूप्ड ऑफ शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य की पूर्ति, और अनरिकूप्ड ऑफ शॉर्ट वर्किंग। और एक लास्ट कॉलम हमारा बनता है वो होता है पेमेंट का, भुगतान का। तो कंडीशन हमारी इन 2 पे चेंज आएगी।
यहां से हमारे क्वेश्चन में जो है चेंज आने शुरू होते हैं कि आपको रिकूप्ड ऑफ शॉर्ट वर्किंग की कौन सी कंडीशन दी हुई है। यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सबसे सिंपल वाली कंडीशन। पहली कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि लघु कार्य की पूर्ति प्रथम 2 वर्षों में। पहली कंडीशन समझना, प्रथम 2 वर्षों में मतलब हमारे पास केवल 2 ही वर्ष है और स्टार्टिंग के 2 वर्ष। तो प्रथम 2 वर्ष जो है हमारे कौन से हैं, मैं आपको लिख के डिटेल में समझा रही हूं। प्रथम 2 वर्ष बोल रहा है वो क्लियर बिल्कुल समझना, प्रथम 2 वर्ष। तो प्रथम 2 वर्ष मेरे पास कौन से हैं, 12-13 और 13-14। मुझे टोटल जो शॉर्ट वर्किंग का रिकूप्ड करना है वो प्रथम 2 वर्षों में करना है। तो 12-13 में मुझे जो है शॉर्ट वर्किंग हुई है 6,000 रुपए की, ये माइनस का फिगर समझ लीजिए, ब्रैकेट में डाल देती हूं मैं। और 13-14 में मुझे सरप्लस हुआ है 5,000। इन दोनों वर्ष में ही मुझे कंप्लीट करना है मेरा। तो देखिए माइनस की चीज 6,000 है और सरप्लस मेरा 5,000 रुपए है। इसका मतलब है यदि मैं इस कंडीशन से करूं तो मैं कितने की पूर्ति कर पा रही हूं, 5,000। और 1,000 रुपए जो है मेरा अनरिकूप्ड में चला जाएगा। कंडीशन प्रथम 2 वर्ष, तो मुझे सिर्फ 2 ही वर्ष देखने हैं, मैं तीसरे और चौथे को देखूंगी ही नहीं। मेरे को उसने लिमिट कर दिया कि 2 वर्ष का ही देखो। तो पहले वर्ष में शॉर्ट वर्किंग थी, इसको लॉस मान लिया, ये लॉस होता है, और 5,000 रुपए सरप्लस था। तो 6,000 रुपए की रिकूप्ड पूर्ति मैंने जो है 5,000 रुपए से कर दी, 1,000 रुपए मेरा अनरिकूप्ड में चला गया। ये क्लियर आप लोगों को? जब प्रथम 2 वर्ष दिए हैं, मान लो मैं बोल देती प्रथम 3 वर्ष, तो प्रथम 3 वर्ष में आपको इन तीनों को देखना रहेगा। तो प्रथम शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर समझ में आया आपको? इसके बाद जो है अगली कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हुई। अब इसी में जो है चेंज, प्रथम शब्द की जगह मैंने कर दिया अगले 2 वर्ष। समझना, आप अगले 2 वर्ष लिख दिए हैं। मैं ये कॉलम यहां से इरेज कर रही हूं, ये मेरी कंडीशन उसकी थी। अब अगले 2 वर्ष, नेक्स्ट 2 इयर्स, बहुत चेंज आता है बेटा इसमें। अब सबसे पहले हम ये पहली वाली ईयर में देखेंगे 12-13। ये चीज आपको ध्यान है ना कि शॉर्ट वर्किंग की फुलफिलमेंट हम काय में से कर सकते हैं, केवल सरप्लस में से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बोल रहा है अगले 2 वर्ष, क्या इफेक्ट आएगा? तो 12-13 में मुझे शॉर्ट वर्किंग हुई है 6,000 रुपए की। अगले 2 वर्ष मतलब इसके अगले 2 वर्ष कौन कौन से होंगे? देखो ये हमारा 12-13 है, इसके अगले 2 वर्ष कौन से होंगे? 13-14 और 14-15। समझे? अगले 2 वर्ष। अब अगले 2 वर्ष में मैं देख लूं क्या हुआ है। तो 13-14 में मुझे प्लस 5,000 हुए हैं और 14-15 में 3,000 हुआ है, ये माइनस के हैं। और मुझे फुलफिलमेंट करनी है कितनी? 6,000 रुपए की। तो अब देखिए मेरे पास थे तो अगले 2 वर्ष ये थे, लेकिन जब हमें अभी इसका हिसाब करना है, अगले इस 6,000 की बात कर रही हूं मैं केवल, तो अब यहाँ पे क्या होगा? मेरे पास प्लस के 5,000 ही हैं और माइनस के 9,000 है। ठीक है, तो इस 6,000 के लिए 5,000 जो है मेरे पूरे हो जाएंगे। और इस वाले ईयर में जो है मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी, अगले वाले में लिखा मैंने क्योंकि यहाँ पे जाके मुझे पता लगा कि मेरे 1,000 रुपए जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रहे। टाइम तो था मेरे पास, अगला वाला साल भी था। यदि यहाँ पे सरप्लस होता तो मैं 1,000 उसमें से भी यूज कर लेती। बट क्या हुआ कि अगले वाले में, इस वाले में तो 5,000 प्लस किया है, लेकिन अगले वाले में फिर से माइनस हो गया, माइनस 3,000 हो गए। तो मैं इस वाले ईयर में जो है अनरिकूप्ड नहीं लिखूंगी, लघु कार्य की पूर्ति नहीं, इसमें नहीं लिखूंगी, मैं अगले में लिखूंगी। अगले का शब्द क्या है? इस वाली शॉर्ट वर्किंग के लिए नेक्स्ट 2 इयर्स का हिसाब देखना है। अब इसमें मैं इसका भी हिसाब देखूंगी। अगले का मतलब होता है कि जितनी बार भी आपको शॉर्ट वर्किंग हो रही है उसके अगले 2 साल आपको चेक करना है। तो ये वाली शॉर्ट वर्किंग हुई है मुझे 14-15 में। ठीक है, 3,000 रुपए की मेरी शॉर्ट वर्किंग है। इसके अगले देखूंगी मैं अगले 2 वर्ष। अब अगले 2 वर्ष कौन कौन से होंगे? 15-16 और 16-17। तो इसकी तो मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है।
15-16 में मुझे कितने रुपए दिए हैं? 3000 रुपए ये दिए हैं प्लस के। तो मैं इसकी जो है पूर्ति इसमें से कर सकती हूं। क्लियर ये चीज? तो मैंने ये 3000 रुपए जो है पूरे कर लिए। ये जो है मेरा डैश हो गया। आया समझ में आपको? अगले का मतलब होगा कि जितनी बार भी शॉर्ट वर्किंग हो रही है, प्रथम में हमने क्या किया था, केवल स्टार्टिंग के 2 वर्षों में देखा था, उसके बाद तो हमने कुछ भी नहीं देखा था। अगले शब्द जब भी लिखा रहेगा तो जितनी बार शॉर्ट वर्किंग हो रही है उसके अगले आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये अंतर आएगा अगले वाले में। ये क्लियर हुई आपको? ये होती है हमारी सेकंड कंडीशन।